तो सुशील कुमार शिंदे के बयान के खिलाफ देश भर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सीधे जंतर मंतर आपको लिए चलते हैं, जहां पर वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज इस वक्त संबोधित कर रही हैं लोगों को। पुराने संपर्क हैं, उनके कारण बीजेपी और आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम आतंकवादी संगठन है। अरे दिनों रात हम कहते नहीं अघाते, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। तो भारत माता के वैभव के लिए स्वयं को बलिदान करने और स्वयं को उत्सर्ग करने की प्रेरणा देता है संगठन। उस संगठन से जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है नेशन फर्स्ट, पार्टी लेटर एंड सेल्फ लास्ट, उस संगठन को आप आतंकवादी संगठन कहते हैं। अगर आप समझते हैं कि देश का मूड इससे बदल जाएगा कि जनार्दन द्विवेदी ने जो बात कह दी उससे कांग्रेस पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया, तो नहीं बदलेगा। आपको समाधान करना होगा। सोनिया गांधी माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे, शिंदे को बर्खास्त करें, और जब तक इस पूरे के पूरे बयान के लिए ये माफी नहीं आती और ये कार्रवाई नहीं होती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, तब तक हम लोगों का समाधान नहीं होगा। आपने एक कुकृत्य किया है। एक तरफ आप हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब देकर बुलाते हैं, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर बुलाते हैं, कैप्टन मोहम्मद शहबाज की शहादत करने वाले लोगों को आजमगढ़ में गए घर में जाकर उनको सांत्वना देते हैं। तो कांग्रेस का एक महामंत्री कह रहा है कि ये सही कहा है जो शिंदे ने कहा है, दूसरा महामंत्री कह रहा है इसको कांग्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर की दुविधा है ये, आपके अंदर का कंफ्यूजन है ये। आप इधर की भी बात करके एक तरफ के लोगों को खुश करना चाहते हैं, दूसरी तरह की बात करके दूसरी तरफ के लोगों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इस बात से ना देश का संतोष हुआ है और ना देश खुश हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो बात कहकर आपने राष्ट्र का अहित किया है, पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में आपने देश की प्रतिष्ठा गिराने का काम किया है, देश की साख गिराने का काम किया है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से माफी मांगे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार की तरफ से माफी मांगे और शिंदे को बर्खास्त करें। ये तीन मांगे लेकर के हम लोगों का यह आंदोलन जो आज इस रूप में शुरू हुआ है वो चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सुषमा जी। सुषमा स्वराज जमकर बरसी हैं, उन सारी बातों को उधेड़ दिया उन्होंने कि ओसामा को जी कहते हैं, लेकिन यहां पर भगवा आतंकवाद की बात करते हैं सुशील कुमार शिंदे। जाहिर है बीजेपी इस मसले को छोड़ने नहीं देना चाहती। हर इलाके में इस तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए जिस तरीके से के खिलाफ त्याग की मूर्ति को लेकर मंच पर भी कुछ गड़बड़ी के, कुछ अफरा तफरी के संकेत मिल रहे हैं। जैसी जानकारी हमें हासिल होती है हम आपको बताएंगे। क्योंकि सुषमा स्वराज ने अपना भाषण खत्म किया और जैसे ही बैठने गई और उसके बाद लगा कि अब राजनाथ सिंह उठेंगे, उसी वक्त जो तस्वीर है वो ये सीधी तस्वीर हम आपको पेश कर रहे हैं। और इस वक्त वहां क्या चल रहा है, इस वक्त वहां क्या हो रहा है, मीडिया का जो पूरा निशाना है वो उस तरफ मुड़ चुका है। जाहिर है सब जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है मंच पर। ये क्या बीजेपी की कोई कार्यकर्ता हैं जो आगे बढ़ा है इस तरीके से, और क्या बातचीत वहां पर हुई है। लेकिन सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी छन कर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। रेणुका चौधरी ने अपनी तरफ से यही कहा है कि खुद पर से ध्यान हटाने के लिए, अपनी पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सुशील कुमार शिंदे से जब पूछा गया कि क्या वो कोई सफाई देना चाहेंगे इस बात पर, अपने बयान पर, और उन्होंने सिर्फ ना कहा इस मसले पर। यानी ये विरोध प्रदर्शन, जो आंदोलन की शक्ल जिसे देने की कोशिश कर रही है बीजेपी, वो भी अभी जारी है।
राजनाथ सिंह भी संबोधित करेंगे वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन्हें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विजन जी, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और हमारे इस हिंदुस्तान की बहुत ही कुशल एवं प्रखर वक्ता आदरणीय बहन सुषमा जी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री विजय गोयल जी, राष्ट्रीय मंत्री सुश्री आरती बेहरा, सुश्री वाणी त्रिपाठी और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर विजय कुमार जी मल्होत्रा, दिल्ली के प्रभारी श्री रामेश्वर जी चौरसिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जिस सवाल को लेकर सारे हिंदुस्तान में आज भारतीय जनता पार्टी धरना कर रही है, उसके बारे में बहन सुषमा जी और अन्य वक्ताओं ने विस्तार में जाकर आपसे चर्चा की है। आप सभी जानते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी का चिंतन शिविर होता है और उस चिंतन शिविर में जो देश की ज्वलंत समस्याएं होती हैं, उन ज्वलंत समस्याओं पर विचार होता है और वह राजनीतिक पार्टी इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करती है कि हमारी यह राजनीतिक पार्टी देश की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए क्या योगदान कर सकती है। और जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है, वह राजनीतिक पार्टी उन ज्वलंत समस्याओं पर विचार करने के बाद सारे देश को यह संदेश देती है, यह समस्या इस देश के समक्ष है और चूंकि हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं, इसलिए हम इस समस्या का समाधान इस प्रकार करेंगे। वैसे ही कांग्रेस पार्टी का जयपुर में चिंतन शिविर हुआ। सारा देश टकटकी लगाए हुए उस चिंतन शिविर की ओर देख रहा था कि आज हमारा यह भारत देश तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट ने लाकर इस देश को संकट के भंवर में खड़ा कर दिया है। हमारा देश महंगाई के संकट से जूझ रहा है। हमारा देश आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के संकट से जूझ रहा है। हमारा देश आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद के संकट से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार के संकट से भारत हमारा जूझ रहा है। तो सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस चिंतन शिविर में यह बात निकल कर आएगी कि यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार इन सब सारे समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेगी। लेकिन आपने देखा कि लंबे समय तक वह चिंतन शिविर चलने के बावजूद निकला क्या? एक निकले राहुल गांधी और दूसरा चिंतन शिविर से ही शायद यह बात निकली होगी कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी प्रशिक्षण शिविर होते हैं, उनमें भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। केवल यही निकला है। बहनों भाइयों, भारत सरकार के गृह मंत्री ने यह वक्तव्य दिया। गृह मंत्री का यह वक्तव्य आने के बाद सारे देश के लोगों में एक गुस्सा है। केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह गुस्सा नहीं है, और देश की जनता की आवाज, देश की जनता के गुस्से को यह आवाज देने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए ही सारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने आज धरने का आयोजन किया। और जैसा सुषमा बहन ने कहा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज तो संसद नहीं चल रही है, आज तो हम सड़कों पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। लेकिन यदि सरकार शिंदे जी को बर्खास्त नहीं करती है और उसके लिए खेद नहीं व्यक्त करती है कि यह लड़ाई केवल सड़क तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संसद के दोनों सदनों में भी भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। यदि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
यदि आतंक का प्रशिक्षण देते हैं तो बहनों भाइयों, इस देश को आतंक के संकट से कौन राजनीतिक पार्टी उबार सकती है? क्या वे लोग उबार सकते हैं जो उसामा बिन लादेन और हाफिज को साहब और जी लगाकर बोलते हैं? इस सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग जिनके नाम के साथ करते हैं, क्या वे लोग इस देश को बचा सकते हैं? कांग्रेस की हुकूमत ने अजीबोगरीब हालात पैदा कर दिए और भारत सरकार के गृह मंत्री के द्वारा यह वक्तव्य दिए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि किस प्रकार से धूमिल हुई है, यह समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा। और दुनिया के दूसरे देशों से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी यदि आपने पढ़ा होगा कि हमने अवसर दे दिया हाफिज सईद को, एक आतंकवादी संगठन के मुखिया को, यह कहने का कि जो हम लोग यह कह रहे थे कि आतंकवाद यह पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित नहीं है, बल्कि आतंकवाद यदि पैदा हुआ है तो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ है। क्या हमने हाफिज सईद, जो एक आतंकवादी संगठन का मुखिया है, उसको यह कहने का अवसर दे दिया कि भारत एक आतंकी राष्ट्र है, टेररिस्ट स्टेट है? और उसके बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और कांग्रेस की अध्यक्षा भी चुप्पी साधे बैठी हैं। छोटी छोटी वारदातों पर, छोटी छोटी घटनाओं पर कांग्रेस की अध्यक्षा का वक्तव्य आता है। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो जल्दी बोलते नहीं, किसी घटना पर बोलने में कम से कम 1 महीने से लेकर 1 साल तक का समय उन्हें लग जाता है। हम उनसे तो अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम कांग्रेस की अध्यक्षा जी से तो हम यह उम्मीद जरूर करते हैं कि निश्चित रूप से जो कुछ भी शिंदे ने बयान दिया है उस पर उनका वक्तव्य आएगा। हम यह अपेक्षा तो पहले भी कर रहे थे क्योंकि शिंदे के बयान की गंभीरता का एहसास हम सब लोगों को था, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। शायद कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी ने भी चुप्पी इसलिए साध रखी है कि शिंदे साहब ने जो हम बयान दिया है उससे हमारा वोट बैंक मजबूत होगा। क्या बहनों भाइयों, धर्म और मजहब और जात के आधार पर हर राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने की ही केवल सोचनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, हमें सरकार की चिंता नहीं रहती है। सरकार बने अथवा न बने, हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हम जाति और पंथ के आधार पर कोई भेदभाव करने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम मजहब के आधार पर, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। हमने जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को स्वीकार किया है उसमें इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करने की कहीं पर कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है? और उस भारतीय जनता पार्टी को जिस विचारधारा को लेकर आज हम राजनीति कर रहे हैं, जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी उस समय भी यही विचारधारा थी, और इस विचारधारा को राजनीति में स्थापित करने वाले पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी आप सभी अच्छी तरह जानते हैं।